Hello students, Namaskar. Today we will learn how to find derivative of functions in parametric form. And I will also solve the exercise 5.6. Students, sometimes the relation between two variables, neither explicit nor implicit, कभी कभी रिलेशन किसी दो वेरिएबल के बीच ना ही एक्सप्लिसिट होता है ना ही इम्प्लिसिट होता है। जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन है हमारे पास x माइनस वाई माइनस पाई इज इक्वल टू 0। इस केस में आप y को इजिली x के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे? y इज इक्वल टू लिख सकते हैं x माइनस पाई, या x इज इक्वल टू लिख सकते हैं आप y प्लस पाई। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं x और y को इजिली सेपरेट कर ले रहे हैं, यानी y को x के टर्म में लिख पा रहे हैं और x को y के टर्म में लिख पा रहे हैं। तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन का एग्जांपल है, ये एक्सप्लिसिट फंक्शन इसको हम लोग बोलते हैं। वहीं हम लोग एक दूसरा इक्वेशन भी पढ़े हैं, x माइनस वाई माइनस साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 0। You cannot express y in terms of x और x in terms of y easily। इस केस में हम y को x के टर्म में आसानी से एक्सप्रेस नहीं कर सकते या x को y के टर्म में आसानी से एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, और इसका डेरिवेटिव भी हम लोग निकालना जानते हैं। इसका डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अभी यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म। इस फॉर्म में क्या होता है, दो वेरिएबल किसी तीसरे वेरिएबल से लिंक होता है। दो वेरिएबल किसी तीसरे वेरिएबल से लिंक होता है और वही लिंक क्या एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश करता है दो वेरिएबल के बीच में। मान लीजिए कि x क्या है, फंक्शन ऑफ t है और y इज ए फंक्शन ऑफ t। तो हम लोग देख रहे हैं कि x भी t का फंक्शन है, सेम वेरिएबल, और y भी t का फंक्शन है, दोनों सेम वेरिएबल थर्ड वेरिएबल का फंक्शन है। तो यहाँ पे इन दोनों ये पैरामीटर्स इसको बोलते हैं, थर्ड वेरिएबल को हम लोग पैरामीटर्स बोलेंगे, और इस पैरामीटर्स को यूज करके हम x और y के बीच एक रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं, रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक इक्वेशन बोलिए, फॉर्म बोलिए, फंक्शन बोलिए, पैरामेट्रिक फंक्शन। तो हम क्या बोल रहे थे कि समटाइम्स द रिलेशन बिटवीन x एंड y नाइदर एक्सप्लिसिट नॉर इम्प्लिसिट बट सम लिंक्स ऑफ थर्ड वेरिएबल व्हिच एस्टैब्लिशेस ए रिलेशन बिटवीन x एंड y। x और y के बीच में वो रिलेशन एस्टैब्लिश करता है कौन, पैरामीटर। पैरामीटर जो है थर्ड वेरिएबल वो। तो व्हेन x एंड y expressed in terms of third variable, then it is said that function is in पैरामेट्रिक फॉर्म। तब हम क्या बोलेंगे, फंक्शन क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म में है। तो ऐसे इक्वेशन या ऐसे फंक्शंस का डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इन ऑर्डर टू फाइंड डेरिवेटिव, इन ऑर्डर टू फाइंड derivative of function in such form, we know that the chain rule। यहाँ पे हम लोग चेन रूल लगाएंगे। y यहाँ पे है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, dy बाई dx फाइंड आउट करना है, y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। तो हम क्या करेंगे, dy बाई dt y किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है, तो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे
और यहाँ पे हम चेन रूल लगाएंगे। चेन रूल क्या होगा, तो dy बाई डी एक्स, वाई को x के रेस्पेक्ट में करेंगे, फिर x को t के रेस्पेक्ट में करेंगे। यहां से आप देख सकते हैं कि dy बाई डी एक्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई या अपॉन जो भी बोलिए dx बाई डी टी, ये फॉर्म आएगा। यानी कि आप यहाँ पे आप बोल सकते हैं, यहाँ पे एक कंडीशन है क्या कि dx बाई डी टी इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। तो आप फाइंड आउट कर लेंगे dy बाई डी एक्स। करना क्या है, आपको करना है एक चीज की y को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए पहले, या x को t के रेस्पेक्ट में कीजिए पहले, कोई बात नहीं है। पहले y को t के रेस्पेक्ट में कीजिए, फिर x को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, फिर dy बाई डी टी को dx बाई डी टी से डिवाइड कर दीजिए, आपको dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। तो स्टेप्स क्या है, आपको जो भी दो इक्वेशन दिए होंगे उसको जिस भी पैरामीटर्स में दिया होगा उस पैरामीटर्स के रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है दोनों को। मान लीजिए x फंक्शन ऑफ t है तो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, dx बाई डी टी यहां से मिलेगा, और फिर y को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, यहां से dy बाई डी टी मिलेगा। लेकिन आपको फाइंड आउट करना है dy बाई dx। तो dy बाई dx फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी, जो आप निकाल चुके हैं dy बाई डी टी, जिसको आप लोग बोल सकते हैं g डैश टी डिवाइडेड बाई f डैश टी। तो इस तरीके से पैरामेट्रिक फॉर्म का हम डेरिवेटिव निकाल पाते हैं। आइए अब एक्सरसाइज में चलते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1, x इज इक्वल टू 2at स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू at टू द पावर 4। तो x किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है, y भी t का ही फंक्शन है, यानी ये थर्ड वेरिएबल यहाँ पे है t। और a को कांस्टेंट समझना है, a को जब तक कुछ ना दिया हो तो उसे हमें क्या मानना है, ये कांस्टेंट है। यहाँ पे t वेरिएबल है, x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, x t से रिलेटेड है, y भी t से रिलेटेड है। तो हमें क्या करना है, dy बाई डी एक्स निकालने के लिए पहले dx बाई डी टी यानी x को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर y को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और फिर क्या करेंगे, dy बाई डी टी को dx बाई डी टी से डिवाइड कर देंगे। तो देखते हैं कैसे होगा। तो ये dx बाई डी टी यानी x को टाइम भी बोल सकते हैं, t भी बोल सकते हैं। तो dx बाई डी टी यानी x को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4at स्क्वायर, मैंने डायरेक्ट कर दिया। ये क्या हो जाएगा, 2 और 2 टू जा 4 और 2 माइनस 1, इसको और भी तो ये 2 है, a है, t ये तो कांस्टेंट है, ये तो रहेगा ही रहेगा। t स्क्वायर का, तो t स्क्वायर का क्या होगा, 2t 2 माइनस 1 ये होगा। हमने उसको क्या लिख दिया, डायरेक्ट 4at लिख दिया, ये निकल गया। उसके बाद y को डिफरेंशिएट कीजिए, y को किसके रेस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट, t के रेस्पेक्ट में करेंगे, dy बाई डी टी। तो a तो कांस्टेंट है और t टू द पावर 4, तो 4t 4 माइनस 1, तो ये आपको मिल जाएगा 4a t टू द पावर 3। और निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, dy बाई डी एक्स आपको निकल जाएगा dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। तो dy बाई डी टी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्या मिला हमें, 4at टू द पावर 3, और ये क्या मिला है, dx बाई डी टी 4at। अब ये 4at कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, t स्क्वायर बचेगा। तो dy बाई डी टी dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे देख सकते हैं x थीटा का फंक्शन है, y थीटा का फंक्शन है, a और b कांस्टेंट मानना है। तो हम पहले क्या करेंगे, x को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, y को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर क्या करेंगे, dy बाई डी थीटा को डिवाइड कर देंगे dx बाई डी थीटा से। तो सबसे पहले आप dx बाई डी थीटा निकालिए, ये a कांस्टेंट है, ये रहेगा cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा,
तो इसको आप माइनस ए साइन थीटा लिख सकते हैं। वहीं आप dy बाई डी थीटा जब निकालेंगे तो माइनस बी साइन थीटा होगा, b का b रहेगा, cos थीटा का माइनस साइन थीटा होता है। अब आपको निकालना है dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स का मतलब है dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा कितना है, माइनस बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई माइनस ए साइन थीटा। अब साइन थीटा कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, तो आपको मिल जाएगा b बाई ए। थर्ड नंबर में देखिए x इज इक्वल टू साइन टी है, यानी t का फंक्शन है, y इज इक्वल टू कॉस टू टी है, t का फंक्शन है। तो सबसे पहले आप निकालिए dx बाई डी टी, dx बाई डी टी। तो साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos t, और फिर y का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो cos टू टी का हो जाएगा माइनस साइन टू टी, और टू टी टू है तो टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा माइनस टू साइन टू टी। अब आपको निकालना है dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स होता है dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। तो dy बाई डी टी हो गया माइनस टू साइन टू टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी यानी कि cos t। अब साइन टू टी को आप तोड़ सकते हैं, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तोड़ दीजिए या छोड़ दीजिए। तो मैं तोड़ ही देता हूं। साइन टू टी क्या हो जाएगा, टू साइन टी कॉस टी डिवाइडेड बाई कॉस टी। तो कॉस टी कैंसल, तो माइनस फोर साइन टी इसका आंसर होगा। वही फोर्थ नंबर में देखिए x इज इक्वल टू 40 है, फटाफट इसको कर लेते हैं। dx बाई डी टी इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, और dy बाई डी टी कितना होगा, dy बाई डी टी तो 4 बाई टी, 1 बाई टी का कितना हो जाएगा, 4 बाई टी मतलब कि d 4 हो जाएगा, और t टू द पावर माइनस 1 है dt, t टू द पावर माइनस 1। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, t टू द पावर माइनस 1 है तो माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस टी टू द पावर माइनस 2 मीन्स माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, माइनस 4 बाई टी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4 बाई टी स्क्वायर। अब dy बाई डी एक्स निकालना है तो डायरेक्ट अब इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, तो माइनस 4 बाई टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 बाई 1, तो 4 रख दीजिए, 4 कैंसिल, तो माइनस 1 बाई टी स्क्वायर इसका आंसर होगा। 5 नंबर देखिए, x इज इक्वल टू कोस थीटा माइनस कोस टू थीटा है, और y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा है। तो x को थीटा के रेस्पेक्ट में पहले कीजिए, तो dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। कोस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, माइनस होगा कोस टू थीटा का डिफरेंशिएशन, कोस टू थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन टू थीटा, टू थीटा के रेस्पेक्ट में। कोस टू थीटा का डिफरेंशिएशन टू थीटा के रेस्पेक्ट में क्या होगा, माइनस साइन टू थीटा, और फिर टू थीटा का डिफरेंशिएशन, तो टू यहाँ पे आएगा। इसको आप अरेंज कर लीजिए, तो माइनस साइन थीटा प्लस माइनस माइनस प्लस टू साइन टू थीटा हो जाएगा। उसके बाद y को थीटा के रेस्पेक्ट में कीजिए इस इक्वेशन से, तो dy बाई डी थीटा साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा माइनस साइन टू थीटा का डिफरेंशिएशन टू थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे, पहले साइन टू थीटा का डिफरेंशिएशन टू थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो cos टू थीटा होगा, और फिर टू थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो टू होगा। तो ये आपको मिल गया cos थीटा माइनस टू cos टू थीटा। अब डिवाइड कर दीजिए dy बाई डी एक्स, तो इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, तो cos थीटा माइनस टू cos टू थीटा डिवाइडेड बाई माइनस साइन थीटा प्लस टू साइन टू थीटा, ये इसका आंसर होगा। उसके बाद 6 नंबर देखिए, यहाँ भी थीटा का फंक्शन है, x थीटा का फंक्शन है, y भी थीटा का फंक्शन है, तो थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, a और a को कांस्टेंट मानिए। तो dx बाई डी थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कांस्टेंट है तो रहेगा, इसके साथ थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, थीटा के रेस्पेक्ट डी थीटा बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा,
माइनस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, इसका तो हो गया, आसानी है। ए का ए लिखेंगे, कांस्टेंट है, थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, थीटा के रेस्पेक्ट में 1 होगा, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में कॉस थीटा होगा। फिर y को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए तो a रहेगा। अब 1 का डिफरेंशिएशन, 1 एक कांस्टेंट है, थीटा के रेस्पेक्ट में वेरी नहीं करेगा, इसलिए 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, और प्लस यहाँ पे कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन थीटा। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, आप लोगों को पता होगा। अब कुछ नहीं करना है आपको, ये dy बाई डी एक्स निकालने के लिए, dy बाई डी एक्स निकालने के लिए dy बाई डी थीटा को dx बाई डी थीटा से डिवाइड कर दीजिए, यानी आपको डिवाइड करना है माइनस ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई, ये क्या हो जाएगा, a 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहां पे इसको आप क्या कीजिए, ए कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस, तोड़ दीजिए, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। हाँ देख लीजिए, यहाँ पे क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा, ये गलती हुआ था। तो अब 2 और 2 को कैंसिल कर दीजिए, साइन थीटा बाई 2 और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, फिर माइनस कॉट थीटा बाई 2 आएगा, कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बाई 2 होगा। तो इसका आंसर माइनस कॉट थीटा बाई 2 है। 7 नंबर देखिए, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, आंसर यदि मिलाना है तो यहाँ पे x है साइन क्यू टी बाई रूट ओवर कॉस 2t, यानी t का फंक्शन है, और ये भी क्या है, फंक्शन u बाई v के फॉर्म में है, और ये भी u बाई v के फॉर्म में है। तो dx बाई dt कैलकुलेट करने के लिए आपको डिफरेंशिएशन का u बाई v फॉर्म का जो प्रॉपर्टीज है वो लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन होगा कितना, 3 साइन स्क्वायर t, यानी साइन क्यू टी का हम साइन t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 साइन स्क्वायर टी, और फिर साइन टी का टी के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो साइन टी का टी के रेस्पेक्ट में होगा कॉस टी, और ये जो डिनोमिनेटर होता है वो कांस्टेंट होता है, तो ये इससे जो कहते हो मल्टीप्लाई कर देना है, कॉस 2t। उसके बाद u बाई वी के फॉर्म में है तो माइनस होगा, और अब ये जो न्यूमरेटर है वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसको कांस्टेंट कीजिए, साइन क्यू टी रहेगा, और कॉस 2t का रूट ओवर कॉस 2t का डिफरेंशिएशन, तो 1 बाई रूट एक्स, 1 बाई रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई 2 रूट एक्स, 1 बाई 2 रूट एक्स, तो x के जगह में cos 2t मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 रूट ओवर cos 2t, और फिर cos 2t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में हो जाएगा आपका माइनस साइन 2t, और इंटू 2t है, तो 2t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में 2 होगा। अब देख लीजिए यहाँ पे माइनस साइन है और ये माइनस साइन है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसको हम लोग प्लस कर देते हैं। उसके बाद ये 2 है और ये 2 है, इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं। अब इसको अरेंज कीजिए एलसीएम लेकर के, तो एलसीएम जब लेंगे तो ये हो जाएगा cos 2t अंडर रूट, और इधर हो जाएगा आपका 3 साइन स्क्वायर t cos t, और रूट ओवर cos 2t और रूट ओवर cos 2t मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, cos 2t बन जाएगा, प्लस ये हो गया साइन QT साइन 2t। अब यहां पे देखिए कुछ कॉमन होगा, तो साइन स्क्वायर t है, साइन QT है, ठीक है, साइन स्क्वायर t हम लोग बाहर ले सकते हैं, और साइन 2t यहाँ पे है तो 2 साइन t cos t भी यहाँ पे लिख सकते हैं पहले, तो 3 साइन स्क्वायर t cos 2t प्लस साइन QT, और साइन 2t क्या हो जाएगा, 2 साइन t cos t।
तो साइन स्क्वायर टी और कॉस टी ये कॉमन लेते हैं, ये नीचे में रहेगा डिनोमिनेटर में, ये चलेगा कॉस टू टी। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर टी और कॉस टी कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में बचेगा आपका फर्स्ट टर्म 3 कॉस टू टी, 3 कॉस टू टी, ये दोनों बाहर आ गया तो 3 और कॉस टू टी बचा, प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर बाहर लिए लेकिन यहाँ पे साइन क्यूब है तो एक साइन बचेगा और एक और साइन है तो ये भी बचेगा साइन स्क्वायर और 2 भी बचेगा, और कॉस साइन स्क्वायर टी को हमने बाहर ले लिया है तो यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर टी और कॉस टी को हमने बाहर नहीं लिया है, कॉस टी बाहर आ गया। और नीचे में डिनोमिनेटर रहेगा रूट ओवर कॉस टू टी, फिर आप देखिए साइन स्क्वायर टी कॉस टी, अब कॉस टी टू टी को ब्रेक कीजिए, कॉस टू टी को ब्रेक करना है तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी होता है। कॉस टू टी का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, और प्लस ये 2 साइन स्क्वायर टी पहले से है डिवाइडेड बाय रूट ओवर कॉस टू टी। फिर आप देख लीजिए 3 होगा माइनस 6 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर टी कॉस टी 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी होगा, 3 2 जा 6 माइनस 6 और माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4, तो माइनस 4 साइन स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय कॉस टू टी अंडर रूट। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर को आप एक अंदर कर दीजिए, तो साइन को एक अंदर करेंगे तो साइन टी कॉस टी हो जाएगा यहाँ पे, और फिर यहाँ पे 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यू टी आएगा डिवाइडेड बाय रूट ओवर कॉस टू टी। तो इसको पहले आप लोग नोट डाउन कीजिए फिर आगे बताते हैं। हाँ, एक यहाँ पे और गलती है, जब u बाई वी फॉर्म लगाते हैं तो क्या होता है u डैश v माइनस यू वी डैश बाय वी स्क्वायर ये होता है, तो वी स्क्वायर यहाँ पे रहेगा तो ये कॉस टू टी चलता रहेगा, कॉस टू टी, तो ये लास्ट में कट ही जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है, लास्ट में कटना ही है इसको डिनोमिनेटर में, तो लेकिन आप लिखते जाइए इसको। फिर आगे देखते हैं इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पे 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यू टी क्या है, साइन 3 टी का फॉर्मूला, साइन 3 थीटा क्या होता है, साइन 3 एक्स लीजिए थीटा लीजिए तो 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यू एक्स, ये फॉर्मूला आप लोग जानते हैं 11 क्लास में पढ़े हैं, तो यहाँ पे आप साइन 3t लिख दीजिए, तो dx बाई dt आपका फाइंड आउट हो गया, dx बाई dt हो गया साइन टी कॉस टी साइन टी कॉस टी साइन 3t डिवाइडेड बाय कॉस टू टी टू दी पावर 3/2 1 मान लीजिए। अब dy बाई dt कैलकुलेट कीजिए, तो dy बाई dt कैलकुलेट करने के लिए आपको फिर से वही करना पड़ेगा, सेम टू सेम है, dy बाई dt पहले cos q का डिफरेंशिएशन होगा cos t के रिस्पेक्ट में, तो cos q t का डिफरेंशिएशन होगा cos t के रिस्पेक्ट में, कितना हो जाएगा x क्यूब का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 3x स्क्वायर है, तो इसको आप x मान लीजिए, तो 3x स्क्वायर यानी कि 3 cos स्क्वायर t होगा, फिर cos t का t के रिस्पेक्ट में तो माइनस साइन t होगा, और जो न्यूमरेटर है उसको वैसे ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर माइनस हो जाएगा, माइनस में ये न्यूमरेटर कांस्टेंट रहेगा अब, और अभी अभी बताया 1 बाई रूट कॉस टू टी का क्या हो जाएगा 2 रूट
cos 2t, इसको x मान लेंगे तो 1/√x का 1/2√x होता है, और फिर cos 2t का माइनस sin 2t और फिर 2t का 2, ये हो जाएगा। आप देख सकते हैं फिर से माइनस है यहाँ पे, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, और नीचे में v² होता है, तो v² जगह की कमी के कारण फिर भी लिख ही दे देता हूं, cos 2t स्क्वायर, √cos 2t क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो cos 2t ही होगा। अब जैसा कि पहले हम लोग एलसीएम लिए थे, एलसीएम ले लीजिए, तो 3 cos स्क्वायर t माइनस साइन है sin t cos 2t प्लस √cos 2t और √cos 2t मल्टीप्लाई होगा, तो ये दोनों जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो cos 2t हो जाएगा। उसके बाद ये आपका बचा हुआ है cos qt sin 2t, ये बचा है। नीचे में अब ये हो जाएगा √cos 2t और cos 2t, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये cos 2t टू द पावर हाफ है, तो हाफ, और इस पे पावर 1 है, तो हाफ प्लस 1 क्या हो जाएगा, cos 2 टू द पावर 2/3, cos 2t टू द पावर 3/2, ये होगा। अब फिर से वही कहानी है, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, कुछ कॉमन निकालने पड़ेंगे। cos स्क्वायर t है, यहाँ cos qt है, sin 2t को आप 2 sin t cos t लिख दीजिए, 2 sin t cos t। अब देख सकते हैं cos स्क्वायर t cos q है, तो cos स्क्वायर t कॉमन ले सकते हैं, sin t है तो sin t है, बाहर ले लीजिए, तो cos स्क्वायर t sin t जब बाहर लेंगे तो यहां बचेगा -3 cos 2t प्लस ये बच जाएगा आपका cos स्क्वायर t sin t, तो cos t एक बचेगा और cos स्क्वायर t 2 cos स्क्वायर t बचेगा, ये cos t बचा और ये cos t यहां से बचेगा, cos स्क्वायर हो जाएगा और 2, तो 2 cos स्क्वायर t, और नीचे में डिनोमिनेटर ये चलता रहेगा, इसको भूलना नहीं है, ये 3/2 हो गया। अब cos 2t यहाँ पे देख सकते हैं, हमने लिखा था cos 2t को 1 - 2 sin स्क्वायर t, तो फिर से वही लिखिए, ये आ जाएगा आपका cos स्क्वायर t sin t -3 1 - 2 sin स्क्वायर 1 - 2 cos 2t को हम लोग cos स्क्वायर के रेस्पेक्ट में ब्रेक करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर t -1 प्लस 2 cos स्क्वायर t डिवाइडेड बाय ये cos 2t टू द पावर 3/2। यहाँ पे cos 2t को हमने cos स्क्वायर t के रेस्पेक्ट में किया ताकि वो cos 3t के फॉर्म में आ जाए, तो इसलिए यहाँ पे -6 cos स्क्वायर t हो गया और प्लस 2 cos स्क्वायर t, तो कितना मिलेगा हमें, -6 cos स्क्वायर t प्लस 2 cos स्क्वायर t, तो ये मिल जाएगा आपको cos स्क्वायर t sin t -6 cos स्क्वायर t -3 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 प्लस 4 cos स्क्वायर t डिवाइडेड बाय cos 2t। देखते हैं आगे क्या होता है, तो यहाँ पे 2 होगा, ये 2 इसको कर दीजिए, उसके बाद आप देखेंगे क्या हो जाएगा, -6 + 2 -4 cos स्क्वायर t होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं यहां से हटा के -4 cos स्क्वायर t, यहीं पे लिख दिए, +3 - 4 cos स्क्वायर t,
अब एक cos t को अंदर ले जाते हैं, तो जब आप अंदर ले जाएंगे तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा cos t sin t, और एक cos t को जब अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 cos t माइनस 4 cos क्यू टी डिवाइडेड बाई cos 2t टू द पावर 3/2। अब 3 cos t माइनस 4 cos क्यू टी है, लेकिन cos 3t का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यू टी माइनस 3 cos t। तो ये निगेटिव साइन लगा देंगे यहाँ पे तो मिल जाएगा, तो माइनस cos t sin t cos 3t डिवाइडेड बाय cos 2t टू द पावर 3/2। अब क्या करना है, dy बाई डी टी को dx बाई डी टी से डिवाइड कर दीजिए, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर, तो dy बाई डी एक्स आपका हो जाएगा माइनस cos t sin t cos 3t डिवाइडेड बाय sin t cos t sin 3t। ये कैंसिल कर दीजिए, ये कैंसिल पहले ही हो गया, उसके बाद ये क्या मिल जाएगा माइनस cot 3t। यही आंसर होगा इसका। आइए देखते हैं 8 नंबर। तो 8 नंबर में दिया हुआ है x इज इक्वल टू ए कॉस टी प्लस लॉग tan t बाई 2 और y इज इक्वल टू ए साइन टी। वही काम करेंगे हम लोग, dx बाई डी टी कैलकुलेट करेंगे, a को कांस्टेंट मानेंगे, cos t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन टी प्लस लॉग tan t बाई 2 है, लॉग tan t बाई 2, ये tan t बाई 2 को x मान लीजिए ना, x मान लीजिए log x, तो क्या हो जाएगा 1/x, 1/x मतलब 1/tan t बाई 2, क्योंकि tan t बाई 2 को हमने x माना है, तो log tan t बाई 2 को हमें tan t बाई 2 के रेस्पेक्ट में करना है, मीन्स क्या हो जाएगा 1/tan t बाई 2 और फिर tan t बाई 2 को t बाई 2 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो ये आ जाएगा आपका sec स्क्वायर t बाई 2 और फिर t बाई 2 का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में, यानी कि हाफ कांस्टेंट है तो हाफ से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, ये मिलेगा आपको। इसको थोड़ा सा अरेंज कर सकते हैं आप लोग, तो माइनस साइन t प्लस कॉट t बाई 2 और फिर ये सेक स्क्वायर t बाई 2 है, सेक स्क्वायर t बाई 2 और हाफ भी है। यहाँ पे कॉट t बाई 2 को cos t बाई 2 लिख सकते हैं हम लोग, तो a माइनस साइन t प्लस cos t बाई 2 बाई साइन t बाई 2 और ये हो जाएगा 1 बाई cos स्क्वायर t बाई 2। तो इसको और इसको कैंसल और हाफ है यहाँ पे, हाफ रखिए। फिर आप देख सकते हैं कि नीचे में क्या हो जाएगा 2 साइन t बाई 2 cos t बाई 2, तो a इज इक्वल टू माइनस साइन t प्लस डिनोमिनेटर में है 1/2 साइन t बाई 2 cos t बाई 2, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा cos थीटा साइन 2 थीटा के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन t और फिर इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो cosec t हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू माइनस साइन t प्लस cosec t, ये मिलेगा। और dy बाई डी टी को तो आपको पता ही है, यह आसान है, ये a cos t मिल जाएगा। अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा। उसके बाद x इज इक्वल टू a sec थीटा है, तो dx बाई डी थीटा 9 नंबर में देखिए dx बाई डी थीटा a sec थीटा का डिफरेंशिएशन sec थीटा tan थीटा होता है, sec थीटा tan थीटा, और फिर dy बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, b कांस्टेंट है, tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। 10 नंबर देखिए x इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, थीटा का फंक्शन लेना है, तो dx बाई डी थीटा ये हो जाएगा, a कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रखिए,
cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होगा, पता है आपको। और यहाँ पे ये दो फंक्शन इंडिविजुअल दो फंक्शन आपको अलग अलग पकड़ना है यूबी के फॉर्म में। तो थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में तो 1 होगा और साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस देंगे यहाँ पे, प्लस जब देंगे तो थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, ये आपको मिलेगा। यानी कि dx बाई डी थीटा हो गया ए माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, और ये यूबी के फॉर्म में है। तो थीटा का पहले हम लोग डिफरेंशिएशन किए 1 हुआ और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कांस्टेंट पकड़ेंगे, प्लस थीटा अब कांस्टेंट कंसीडर करेंगे और फिर साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होगा। तो इस तरीके से ये आपको dx बाई डी थीटा मिल गया। dy बाई डी थीटा भी इसी तरह आपको मिलेगा। तो dy बाई डी थीटा जब आप करेंगे तो ये हो गया a साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, और फिर माइनस ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा का फिर से 1 हो जाएगा, ब्रैकेट में दे दीजिए इसको 1 कॉस थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, ये ऐसे दे दीजिए और फिर ऐसे दीजिए। तो यहां से अब आप देख सकते हैं ये क्या हो जाएगा, a कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा थीटा साइन थीटा। तो कॉस थीटा यहां से कैंसिल होगा, यहाँ पे साइन थीटा कैंसिल होगा, तो ये आपको मिल जाता है ए थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे आपको मिल गया ए थीटा साइन थीटा, ए थीटा साइन थीटा। तो dy बाई डी एक्स जब निकालेंगे होगा ए थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए थीटा कॉस थीटा, कैंसिल कर दीजिए टेन थीटा मिलेगा। 11 नंबर देखिए, ये भी आसानी है, x और y दिया हुआ t का फंक्शन है। तो इसमें यदि आप डायरेक्ट dx बाई डी टी और dy बाई डी टी कैलकुलेट करेंगे तो ये थोड़ा सा लेंदी होगा। इसको हम लोग एक ट्रिक से बनाते हैं, x इंटू वाई कर दीजिए। x इंटू वाई जब करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a साइन इनवर्स t a कॉस इनवर्स t। तो ये जो है a टू दी पावर है, a टू दी पावर साइन इनवर्स t, और ये है a टू दी पावर कॉस इनवर्स t। तो जब आप उसको मल्टीप्लाई किए हैं, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है। तो साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t लिख सकते हैं। और आपको पता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री से कि ये क्या हो जाता है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x पाई बाई 2 होता है। तो साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t भी क्या होगा, पाई बाई 2 हो गया। ये एक कांस्टेंट फंक्शन मिला इधर, कांस्टेंट। तो अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो 1 हो जाएगा y प्लस x dy बाई डी एक्स, यूबी वाला फॉर्म लगाएंगे, x का डिफरेंशिएशन 1, y मल्टीप्लाई होगा, फिर x मल्टीप्लाई करेंगे और y का डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स, और इधर जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। और फिर आप देख सकते हैं कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स, आप आसानी से ला सकते हैं। यदि ये ट्रिक लगाएंगे तो आसानी से हो जाएगा, और यदि सेपरेटली करेंगे तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। तो स्टूडेंट्स, यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।